हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेंस के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज कवर करने वाले अपनी इस प्यारी सी सीरीज में। प्यारे बच्चों, आज आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, ठंडा पानी ज्यादा पी लिया प्यारे बच्चों। तो अपने क्वेश्चन नंबर 106 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के पहुंच चुके हैं, जहां पे टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्यारे बच्चों, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन 105 हमने इससे पिछला किया, आप सबको जरूर विजिट करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 106 प्यारे बच्चों आपके सामने हाजिर है। और आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं एक बार आपको दिखा देता हूं। 106, उसके बाद 107 आएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए। हो जाए तो वेरी गुड, अदरवाइज अगले पे ना हो तो देख लीजिए कैसे करना है, हो जाए तो अगले पे चल पड़िए। प्यारे बच्चों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। क्लियर? सो ये तीन क्वेश्चन आज के अपने अभी के अपने रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 106। आई होप आप आज भी यानी रेगुलर मेरी वो गुरु मंत्र फॉलो कर रहे हैं कि हर रोज 8 से 10 PYQs आपको सोल्व करने ही करने हैं। आई होप ऑडियो एंड वीडियो गोइंग गुड। हाँ, तो चलिए भाई, 9 अप्रैल 2014 का एक क्वेश्चन क्या बोलता है प्यारे बच्चों कि एक पोजीशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 इज गिवन बाय दिस। यानी प्यारे बच्चों, वो t इक्वल टू 2 सेकंड पे x के अलोंग चल चुका है 40 मीटर, x के अलोंग चल चुका है 40 मीटर, हाँ, और y के अलोंग चल चुका है प्यारे बच्चों 50 मीटर। हाँ, ये हम बोल सकते हैं 2 सेकंड पे। If projectile was launched at an angle theta from the horizontal, वो थीटा हमें बताना है प्यारे बच्चों। तो कैसे करें भाई? 40 मीटर 2 सेकंड में चलता है प्यारे बच्चों। एक बात बताओ, अगर वो थीटा ऐसे थीटा एंगल से फेंका गया u स्पीड के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग उसकी स्पीड क्या रही होगी भाई? और अब स्पीड दे तो रखी है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल की स्पीड रही होगी सर u cos थीटा। हाँ, तो 2 सेकंड बाद भी तो u cos थीटा ही रहेगी। हाँ, ये तो पक्का है। और वर्टिकल के अलोंग प्यारे बच्चे u sin थीटा, लेकिन क्या 2 सेकंड के बाद भी वही रहेगी? ना। क्लियर मेरी बात? हाँ, तो एक बात बताओ, डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल x 2 सेकंड के बाद कितनी होगी प्यारे बच्चों? 40 दे रखी है, वो किसके इक्वल होगी? स्पीड इंटू टाइम। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो स्पीड हमेशा ही 2 सेकंड बाद मान लिया यहां प्यारे बच्चों, तो हमेशा ही u cos थीटा रहेगी, तो 2 सेकंड के बाद भी कितनी है? u cos थीटा। क्लियर है मेरी बात? हाँ, और इनटू में टाइम कितना है? 2 सेकंड्स, तो 2 लगा दिया प्यारे बच्चों। लेकिन y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, y के अलोंग है 2 सेकंड में 50 मीटर प्यारे बच्चों, तो 50 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ, u y के अलोंग u sin थीटा, u sin थीटा इंटू में t 2 सेकंड प्यारे बच्चों, 2 सेकंड, तो इंटू में 2। अच्छा, प्लस में हाफ at स्क्वायर, तो हाफ a का काम g करेगा, तो माइनस g की वैल्यू 10, t स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्यारे बच्चों, तो इंटू में 4, ये 2 इस पे 2 पे काट देगा, तो यानी 50 इज इक्वल टू 2u sin थीटा माइनस में 20 इस तरफ ले आओ, यानी 70 इज इक्वल टू 2u sin थीटा प्यारे बच्चों। तो ये आया 2u sin थीटा इज इक्वल टू 70, 2u cos थीटा इज इक्वल टू 40, डिवाइड कर दो 2u sin थीटा बाई 2u cos थीटा, 2u sin थीटा अपॉन में 2u cos थीटा इज इक्वल टू 70 बाई में 40 प्यारे बच्चों, 70 बाई में 40, 0 से 0 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, u से u कैंसल, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7/4, यानी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7/4। अरे साइन बाई कोस टेंजेंट होता है ना, तो ऑप्शंस में आपके सामने प्यारे बच्चों सी इज द राइट आंसर। मुश्किल था क्या? तो x के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x के अलोंग एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। x के अलोंग स्पीड u cos थीटा, टाइम कितना यहां पहुंचने में? 2 सेकंड। हाँ, तो x के अलोंग 40 मीटर चला 2 सेकंड में इस स्पीड से, तो एक इक्वेशन बन गई प्यारे बच्चों। फिर y के अलोंग तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नीचे की तरफ माइनस g, तो वहां पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाना पड़ा, ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, और a माइनस का था इसलिए यहां पे माइनस। क्लियर? आई होप डन। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपना प्यारे बच्चों 2013 में पूछा गया, एक बहुत ही आसान, देखने में टफ लेकिन बहुत ही आसान प्यारे बच्चों। एक प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी I + 2j कैप, यानी प्यारे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x कितनी है 1। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितनी है प्यारे बच्चों 2। क्लियर है? हाँ। और मुझे एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी तो u cos थीटा होती है, हाँ, x के अलोंग, और y के अलोंग u sin थीटा होती है प्यारे बच्चों, पता है ना आपको? हाँ। तो एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी ये है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी u कितना है भाई? वो तो √ux का स्क्वायर प्लस में uy का स्क्वायर होगा सर। तो √2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो यानी 4 प्लस में 1 √5 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड प्यारे बच्चों। हाँ, इतनी से फेंका गया, x के लॉन्ग 1, y के लॉन्ग 2, और ओवरऑल टोटल मैग्नीट्यूड √5। अच्छा भाई, तो इफ g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अरे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखनी है तो प्यारे बच्चों आपको पता है y = x टेंजेंट थीटा माइनस में gx स्क्वायर अपॉन में 2u² cos स्क्वायर थीटा, यही होती है प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हाँ, अब टेंजेंट थीटा निकाल लो भाई। टेंजेंट थीटा स्टार्टिंग में प्यारे बच्चों जब उसे फेंका गया ऐसे, तो ये थीटा चाहिए हमें। हाँ, तो एक बात बताओ, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा, तो u sin थीटा को यहां रख लो, एक ही बात है। हाँ, तो u sin थीटा बाई u cos थीटा टेंजेंट थीटा दे देगा हमें। हाँ, तो यानी y के अलोंग इनिशियल स्पीड बाई में x के अलोंग इनिशियल स्पीड टेंजेंट थीटा के बराबर, तो y के अलोंग इनिशियल स्पीड 2, x के अलोंग इनिशियल स्पीड 1, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 2 प्यारे बच्चों। तो इसमें देखो, अगर टेंजेंट थीटा 2/1 है यानी परपेंडिकुलर 2 और बेस 1 प्यारे बच्चों, तो हाइपोटेनियस कितना बनेगा? √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर √5। हाँ या ना? क्लियर? तो यहां से टेंजेंट थीटा आ गया आपके पास, तो y = टेंजेंट थीटा की वैल्यू 2i और x ऐसे का ऐसा प्यारे बच्चों, माइनस में g की वैल्यू 10 इंटू में x का स्क्वायर ऐसे का ऐसा, बाई में 2 ऐसे का ऐसा, u² प्यारे बच्चों, u², u तो √5 है तो u का स्क्वायर 5 हो जाएगा। हाँ, 5, और इंटू में cos थीटा, cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी 1 अपॉन में √5, और cos थीटा का स्क्वायर है प्यारे बच्चों, 1 अपॉन में √5 का स्क्वायर 1 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 इसको 5 पे काटेगा, यानी y = 2x माइनस 5x² अपने पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन गई। ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा, बी इज द राइट ऑप्शन। 2013 का इंटरेस्टिंग बट प्यारा क्वेश्चन। चले आगे प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से क्या बोलता है। हट जा भाई। 22 अप्रैल 2013 का एक क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री। ये प्यारे बच्चों यहां से एक बॉल फेंकी गई 45 डिग्री पे। अच्छा, बोलता है जस्ट क्लियर ए वॉल इन फ्रंट, इतनी ऊपर तक जाती है कि एक वॉल को कवर कर जाती है बस। तो यहां पे एक वॉल थी, तो बोलता जस्ट क्लियर्स द वॉल, यानी ऐसे जाती है प्यारे बच्चों वॉल के जस्ट ऊपर से और ऐसे गिर जाती है भाई। ठीक है? हाँ, तो इफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, अगर वॉल के फुट से ये दूरी 4 मीटर है, एंड बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट 6 मीटर ऑन द अदर साइड, और ये दूरी प्यारे बच्चों 6 मीटर है, वॉल से दूसरी तरफ 6 मीटर दूर गिरती है, तो हाइट ऑफ द वॉल यानी ये बताना है आपने, ये बताना है प्यारे बच्चों। कर देंगे फिर, इसमें क्या है, बहुत आसान है। रेंज दे रखी प्यारे बच्चों 10 मीटर, रेंज 10 मीटर, आपको पता है रेंज का फार्मूला, और हाइट निकालनी है, रेंज दे रखी है हाइट निकालनी है, यू नहीं दे रखा, अदरवाइज तो कर देते, थीटा भी है, तो हमें एच और आर में रिलेशन निकालना पड़ेगा। आर क्या होता है? रेंज u² sin 2 थीटा ओवर में जी। हाँ, इसको लिख लो प्यारे बच्चों, u² 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा क्या लिख लो? 2 sin थीटा cos थीटा, और बाय में जी ऐसे का ऐसा। h क्या होता है प्यारे बच्चों? मैक्सिमम हाइट, ये जो है u² sin² थीटा ओवर में 2g होती है प्यारे बच्चों। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो h बाई में r कर दूं, h बाई में r विल बी इक्वल टू,
यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। देखो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था आपको 1 सेकंड में, लेकिन जो फार्मूला आएगा यहां से वो याद रख लेना हमेशा के लिए। यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर क्या कर दिया ये, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई में 2g अपॉन में ये, तो ये पलट जाएगा प्यारे बच्चों, अपॉन में आएगा तो पलट के ऐसे कर देंगे, जी ऊपर नीचे 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा। आई होप क्वाइट क्लियर। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा भैया, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेंजेंट थीटा बाई में 4 बच गया प्यारे बच्चों। हाँ तो साइन बाई कोस टेंजेंट थीटा और बाई में 2 इंटू 2 4। तो रिलेशन होता है प्यारे बच्चों, याद रखना h बाई आर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 4, यानी 4h इज इक्वल टू आर टेंजेंट थीटा, 4h इज इक्वल टू आर टेंजेंट थीटा प्यारे बच्चों, याद रखना सिंपल। तो अब देखो r तो दे रखा है 10, तो h इज इक्वल टू आर टेंजेंट थीटा बाई में 4, r प्यारे प्यारे बच्चों 10, टेंजेंट 45, थीटा तो 45 है, टेंजेंट 45 1 होता है और बाई में 4, ये आएगा 2.5 मीटर प्यारे बच्चों। तो अब 2.5 के नजदीक कौन सा है, 2.4, सो आंसर विल बी बी। अब आप कहेंगे कि सर पूरा पूरा क्यों नहीं आया आंसर, तो प्यारे बच्चों यहां पे इसने ये नहीं बोला कि ये बिल्कुल इसको टच ही करेगी, जस्ट इसके ऐसे निकलती है कि जस्ट अबाउट टू टच, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नियरेस्ट ऑप्शन 2.4 मीटर है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको मजा आया होगा ये क्वेश्चन समझ के, नया एक रिलेशन याद रख लेना, हालांकि पहले भी हम ये निकाल चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन में यूज भी किया था, याद हो तो प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है 9729856173 पे मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूं। टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे बहुत कुछ आपके लिए, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। जय हिंद, कीप सपोर्टिंग प्यारे बच्चों, जीतेंगे हम, आपको टारगेट तक पहुंचा के मानूंगा, इतनी मेरी गारंटी है, आपकी जीत तय है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन प्यारे बच्चों, टिल देन कीप लर्निंग।